अवतार लेने के पहले जब देवताओं ने प्रार्थना की थी, श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवता लोग आहुति ग्रहण करने के लिए आए थे, तो उन देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी, समसामयिक चर्चा। जहां कहीं भी 10, 20, 50 लोग एकत्रित होते हैं तो चर्चा का विषय क्या होता है? बोले समसामयिक विषय। उस समय की जो सामाजिक समस्या या उस समय का जो वातावरण या समाज में जो स्थिति होती है, उसी स्थिति पर लोग चर्चा करते हैं। तो दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब ब्रह्मादिक देवता आहुति ग्रहण करने के लिए आए, तो उस समय की समसामयिक चर्चा क्या थी? बोले रावण का आतंक। रावण ही सारी दुनिया के लिए चर्चा का विषय था। तो सभी देवताओं ने आपस में चर्चा की, भाई रावण के आतंक से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? रावण से बड़ा त्रास हमें मिल रहा है। फिर सब ने अपना अपना दुखड़ा सुनाया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा ब्रह्मा जी से, पितामह, ये जो कुछ अनर्थ हो रहा है ये सब आपके कारण हो रहा है, क्योंकि आपने ही रावण को वरदान दे करके उद्धत बना दिया है। और रावण हमारी कितनी दुर्दशा करता है। मैं तो कहने को देवताओं का गुरु हूं, लेकिन मेरी स्थिति क्या है कि रावण के दरबार में मुझे जाना पड़ता है, और अगर मैं कुछ बोल दूं तो रावण का जो नौकर है वो मुझे डांटता है। रावण तो बड़ी चीज है, रावण का नौकर डांटता है देवगुरु बृहस्पति। क्या कहता है नौकर? तो रावण का सेवक कहता है कि स्वल्पम जल्प बृहस्पते, अय बृहस्पति कम बोलो, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, अय जड़मती। बृहस्पति को रावण का सेवक कहता जड़मती। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, नैसा सभा वज्रिण। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है, थोड़ा कम बोलो। बृहस्पति चुप हो। चंद्रमा ने कहा महाराज मेरी बड़ी दुर्दशा है। कहने को मैं चंद्रमा हूं, ब्राह्मणों का राजा हूं। चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है। वेद भगवान कहते हैं सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है, क्योंकि उसका नाम सोम है, और सोम देवताओं का प्रधान हव्य द्रव्य है। चंद्रमा ने कहा मेरी इतनी दुर्दशा कि मैं रावण के दरबार में जाऊं तो मुझे भी बोलने का मौका नहीं मिलता, और बोल दें तो रावण के सेवक कहते हैं ये मंद बुद्धि चंद्रमा क्यों बोलता है? चंद्रमा को मंद बुद्धि, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं, रावण की सभा। भगवान शंकर की क्या स्थिति थी? बोले भगवान शंकर को नित्य प्रति समय से रावण के दरबार में जाना पड़ता था और अपनी पूजा करवानी पड़ती, क्योंकि रावण शंकर जी की पूजा करता था। तो रावण उतनी दूर चल करके कैलाश तक पूजा करने जाए, उसको कहां फुर्सत? रावण ने कहा महाराज हमारे पास इतना समय नहीं है, आप समय से आ जाइए और मैं आपकी पूजा कर लूं, फिर आप चले जाइए। इसमें रावण की महानता नहीं है, रावण की तो इसमें उद्दंडता है, परंतु भगवान शंकर की करुणा है। भगवान शंकर ने सोचा इस उपद्रव से बचने का यही तरीका है कि चुपचाप चले जाओ, काहे को झंझट करना। पहले रावण ही जाता था कैलाश में जाकर के भगवान शंकर की पूजा करता। एक दिन पहुंचा और रावण ने पूजा की, और पूजा करने के बाद पता नहीं क्या उसके मन में आया। उसने सोचा विश्वनाथ जिस कैलाश पर बैठे हैं, इस कैलाश का वजन कितना है जरा तौलें, और अपने 20 हाथों को लगा करके कैलाश पर्वत को ऐसे उठाने लगा। जब कैलाश पर्वत को उठाया तो कैलाश पर्वत हिला,
पार्वती भगवान शंकर की गोद में बैठी थी, वामांके च विभाति भूधर सुता। जब कैलाश पूरा हिला तो पार्वती जी भी हिल गईं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, नाथ ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। अरे बोले, चेला के आने से गुरु के घर में भूकंप आ जाए? बोले ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। भगवान शंकर ने कहा, थोड़ा इसको मजा चखाते हैं। भगवान शंकर ने धीरे से कैलाश पर्वत को दबाया। जब दबाया महाराज तो उसकी 20 हाथ की सारी उंगलियां पिचपिचा गई, उसी में दब गई, चिल्लाने लगा, रोने लगा। अपने हाथ को निकालने का प्रयास करे लेकिन हाथ भी न निकले और भगवान शंकर दबाए रहे। और रोता रहा बेचारा रावण, खूब रोया और रोता रहा। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा, तुम इतना रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम रावण हो। ये रावण नाम उसका इसीलिए पड़ा, मुख्य नाम तो उसका दशानन है, लेकिन रावण नाम भगवान शंकर ने दिया। तुमने इतना रुदन किया है इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। फिर रावण ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका। तो भगवान शंकर ने सोचा, ऐसी विपत्ति मेरे दरवाजे आवे, इससे अच्छा है मैं ही चला जाया करूं। और भगवान शंकर समय से लंका पहुंच जाते थे और रावण पूजा कर लेते। ब्रह्मा जी की क्या ड्यूटी थी? बोले ब्रह्मा जी भी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद मंत्र का पाठ करते। वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा की ही नियुक्ति कर रखा था रावण। आप समय से आओ और यहां आकर के वेद पाठ सुनो। देखो, रावण में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कुछ बातें रावण की बड़ी अच्छी भी लगती हैं। अच्छाइयों का भी चिंतन करना। रावण नास्तिक नहीं था, परम आस्तिक था। वेद में उसकी अपार निष्ठा थी। वेद मंत्र के सुनने से मंगल होता है, वेद मंत्र से कल्याण होता है, वेद धर्म का मूल है, ये रावण बड़ी भांति अच्छे ढंग से जानता। और रावण की लंका में कोई ऐसा राक्षस नहीं था जो अग्निहोत्र न करता हो। ये अच्छी बात है, अग्निहोत्र करते थे सभी। प्रातः काल सबके घर में वेद मंत्र का पाठ होता था। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया कि जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं जानकी जी को ढूंढने के लिए, और पूरी रात घूमते रहे, और घूमते घूमते जब सवेरा हुआ तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले सबके घर में जितने राक्षस थे सब उठ करके नहा धो करके, कोई संध्या कर रहा है, कोई तर्पण कर रहा है, कोई अग्निहोत्र कर रहा है, सब अपने अपने वैदिक कृत्य में लगे हुए थे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। रावण बड़ा कर्मनिष्ठ था, कर्म की निष्ठा उसकी बड़ी प्रबल थी महाराज। तीनों काल संध्या वंदन करना, यज्ञोपवीत धारण करना, गायत्री का जप करना, वेद का पाठ करना, वेद मंत्रों को श्रवण करना, पितरों का तर्पण करना, पिंडदानादि कर्म करना, सनातन धर्म की जो परिपाटी है उसका निर्वहन करता। लेकिन राक्षस होने के कारण तमोगुण वृत्ति थी। तमोगुणी वृत्ति होने के कारण देवताओं से सहज द्वेष था, प्रतिद्वंदिता थी। रावण तो स्वयं धर्म करता था, लेकिन दूसरे को धर्म करने नहीं देना चाहता। यही उसकी कमी थी। रावण स्वयं धर्म करता था क्योंकि उसे विश्वास था कि वेदोक्त धर्माचरण के द्वारा जीव को विलक्षण शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसका उत्कर्ष होता है। उसकी आयु, यश, कीर्ति, धन, वैभव सबकी वृद्धि होती है धर्म के आचरण से। ये उसे ठीक ठीक मालूम था, इसलिए वो स्वयं तो धर्म करता था, लेकिन भीतर से तमोगुणी होने के कारण उसे इस बात का डर था कि हमसे ज्यादा कोई धर्म करने वाला अगर पृथ्वी पर होगा तो वो मुझसे ज्यादा बलवान बन जाएगा। इसलिए दूसरे को धर्म न करने दो, स्वयं धर्म करो। इसलिए रावण किसी को धर्माचरण नहीं करने देता था। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई।
जहां कहीं वेद शास्त्र पुराण की कथा हो और जो रामायण पुराण भागवत की कथा करे उसको उठा करके कारागार में बंद कर देता था महाराज। ते ही देश निकास ही बहुविध त्रासही जो कह वेद पुराण। क्यों? बोले धर्म का किसी को बोध न रहे, और जब धर्म का बोध किसी को नहीं होगा तो व्यक्ति क्या होगा? बोले वो मनुष्य नहीं रहेगा, पशु हो जाएगा। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। और जब धर्म का बोध मिलेगा कहां से? बोले संत महात्मा उपदेश करेंगे, प्रवचन करेंगे, कथा होगी, वेद पाठ होगा, तभी तो धर्म का उपदेश मिले। ये काम ही बंद करा दिया जाए तो जब धर्म का उपदेश नहीं होगा तो कोई मानव नहीं होगा। मनुष्य की आकृति तो होगी लेकिन वो मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि उसे धर्म का बोध नहीं होगा। धर्म से हीन वो पशु हो जाएगा, और तब मैं सुरक्षित रहूंगा। क्यों? बोले रावण को यही वरदान था, तुमको मनुष्य मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। बानर मनुज जाति दुई बारे। तो रावण जानता था मनुष्य कौन? ये 2 हाथ 2 पैर और कपड़ा पहनने वाला, बोलने वाला, किसी विशेष भाषा में वार्ता करने वाला प्राणी ये मनुष्य। रावण कहता ये मनुष्य नहीं। मनुष्य वो जिसके जीवन में धर्म हो, और जिसके जीवन में धर्म नहीं वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। इसलिए रावण ने मनुष्यता की जो फैक्ट्री थी उसी को बंद करना चाहा। मानव निर्मित ही न हो, दुनिया में मानव जैसे दिखने वाले प्राणी रहे लेकिन मानव कोई न बन सके, तब मैं निर्भय रहूंगा। इस कारण से रावण किसी को धर्म करने नहीं देता। यही रावण की सबसे बड़ी, और स्वयं सारे धर्माचरण करता था। वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ लेना। जब रावण का अंतिम संस्कार हुआ है, वैसा अंतिम संस्कार तो बड़े बड़े महापुरुषों का भी आज के समय में नहीं हो पाता। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया, विभीषण तो रावण का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुए। विभीषण ने कहा इस पापी का मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो राम जी ने विभीषण से कहा, विभीषण कुछ भी हो, लंकेश आहिताग्नि था, चारों वेदों का ज्ञाता था, वेद विद्या व्रत स्नातक था, इसलिए उसका संस्कार विधि पूर्वक होना चाहिए। और विभीषण अगर तुम नहीं करोगे या उसके शरीर को और उसके यज्ञ के जितने पात्र थे, क्योंकि रावण जब यज्ञ करता था तो उसके यज्ञ के जितने नित्य पात्र थे, श्रुक, श्रुवा, प्रोक्षणी, प्रणीता, सूर्प, अग्निहोत्र, हवणी, ध्रुवा, स्फय, कपाल, कृष्णाजिन, इन सारे यज्ञीय पात्रों को अलग अलग, उन पात्रों में अलग अलग वस्तुओं को रख करके रावण की चिता को सजाया गया, क्योंकि जीवन भर उसने यज्ञ किया था। और फिर रावण की जो पवित्र अग्नि थी, जिस अग्नि में वो जीवन पर्यंत हवन किया, उसकी पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि, उस अग्नि को आदर पूर्वक ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ते हुए लंका के राजमहल से लेकर के आए, और तब उसी अग्नि से रावण का अंतिम संस्कार संपन्न। कुछ भी हो, जब तक इस पृथ्वी पर भगवान श्री राम का नाम लिया जाएगा तब तक कहीं न कहीं रावण का नाम भी जीवंत बना रहेगा। ये कथा के माध्यम से धर्म का उपदेश। रावण बड़ा कर्मनिष्ठ था, लेकिन अहंकारी होने के कारण, तमोगुणी होने के कारण और द्वेष की भावना होने के कारण, मैं ही सब सर्वश्रेष्ठ बना रहूं, इस अभिमान के कारण रावण के अंदर बहुत सारे दुर्गुण आए और फिर रावण का संहार हो गया। तो रावण के दरबार में भगवान शंकर को भी पूजा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता था। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुनित आवे। भगवान शंभु अपनी पूजा कराने के लिए नित्य लंका में। ये आतंक रावण का था महाराज। सारे देवता रावण के त्रास से त्रस्त थे, और सबने जब भगवान की प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, मैं अयोध्या में अवतार लेकर रावण का समूल संहार करूंगा, और मैं अवतार लेने जा रहा हूं। और उसी प्रसंग में भगवान ने देवताओं से कहा कि मैं एक रूप में नहीं, 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट होऊंगा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान ने कहा कृत्वात्मानं चतुर्विधम,
अपने आप को 4 रूपों में मैं प्रकट करूंगा और श्री दशरथ जी को मैं अपना पिता बनाऊंगा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाने की रुचि भगवान ने प्रकट की और देवता बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने का भाव कि भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट, चारों भगवत स्वरूप है। स्वयं भगवान कहते मैं अपने को 4 रूपों में प्रकट करूंगा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और यही वेद व्यास जी महाराज भागवत में भी लिखते हैं कि चतुर्धागाद हरि ही। जब 9वें स्कंद में व्यास भगवान रामावतार की कथा का वर्णन करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि चतुर्धागाद हरि ही, भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। अब भगवान प्रकट कैसे हुए कल आपने श्रवण किया। भगवान मां कौशल्या के गर्भ में आए, केकई के गर्भ में आए, सुमित्रा के गर्भ में आए। जा दिनते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान घर में आए, संपूर्ण लोकों में सुख संपत्ति छा गई। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और देवता गर्भ स्तुति करके चले गए। तब भगवान प्रकट हुए। श्री वीरेंद्र याज्ञनिक जी ने कहा कि गर्भ की स्तुति की देवताओं ने। गर्भ शुद्ध हो तो उस गर्भ में जो प्राणी आएगा वो दिव्यात्मा हो। गर्भ का शोधन क्या है? बोले गर्भ का संस्कार, गर्भ को शुद्ध रखने के लिए जो क्रमबद्ध संस्कार हमारे जीवन में बताए गए वो संस्कार बने रहे हमारे जीवन में, तो गर्भ की शुद्धि बनी रहे। तभी उस शुद्ध गर्भ से शुद्धात्मा दिव्यात्मा का अवतरण होगा। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और देवता स्तुति करके चले गए। तत्वतः यह स्तुति तो भगवान की ही है, लेकिन इसका नाम गर्भस्तुति है। गर्भस्तुति करते हुए देवताओं ने भगवान की ही स्तुति की है, जो गर्भ में विद्यमान भगवान है। भागवत में भी यही है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्रात्मकम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हे सत्य की योनि, हे सत्य में प्रतिष्ठित, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। देवता लोग गर्भस्थ भगवान की स्तुति करके चले गए। गीर्भिर वृषणमयीडय। और मानस में भी गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, देवता लोग आए, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता लोग स्तुति करके, गर्भ की स्तुति करके चले। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम। सब संगति एक साथ देखो। वाल्मीकि जी भी यही भाव कहते हैं कि जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो प्रोद्यमाने जगन्नाथम। कौन प्रकट हो रहे हैं? बोले जगन्नाथ प्रकट हो रहे हैं। ये जगन्नाथ क्यों प्रकट हो रहे हैं? बोले कल कथा में हमने कहा था ना कि अयोध्यावासी जितने होते हैं सब जगन्नाथ ही होते हैं। तो भगवान भी अब अयोध्यावासी बनने जा रहे हैं, अयोध्या में प्रकट होने जा रहे हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम। प्रोद्यमाने जगत स्वामिन, प्रोद्यमाने जनार्दन, ऐसा नहीं कहा। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। सर्वदेव नमस्कृतम, सर्वलोक नमस्कृतम। भगवान के प्राकट्य के पहले सभी देवता आए और सब ने गर्भ की स्तुति की। और जब सब लोग स्तुति करके चले गए तो कौशल्या जनयद रामम। कौशल्या ने राम को जन्म दिया। दिव्य लक्षण संयुतम, दिव्य लक्षणों से संयुक्त रघुनंदन का प्रादुर्भाव हुआ। इस स्तुति का नाम गर्भस्तुति है। तो भगवान की स्तुति, लेकिन व्यास जी कहते हैं ये गर्भस्तुति।
गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं इसका नाम गर्भस्तुति। बोले तो गर्भस्तुति इसका नाम क्यों पड़ा? स्तुति तो भगवान की है। तो एक संत कहते थे, देखो एक बार ये गर्भ जो है ना, ये गर्भ भगवान के पास गया और रोने लगा। भगवान ने कहा, रे तुमको क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? गर्भ ने कहा, महाराज हम बहुत दुखी हैं। तो क्या है तुम्हारे दुख का कारण? तो गर्भ ने कहा, महाराज आपने हमको बनाया, सारी सृष्टि आपने बनाई, तो हमको भी तो आपने ही बनाया। भगवान ने कहा, बोले तो आपने हमको इतना निकृष्ट क्यों बनाया कि जब देखो तब ये जितने महात्मा हैं लाल पीला कपड़ा पहने हुए बैठे, ये सवेरे से शाम तक पानी पी पी करके गर्भ को गाली देते हैं, गर्भ की निंदा करते हैं। अरे गर्भ बड़ा खराब है, इस गर्भ में कभी आना मत, ऐसे कर्म करो कि दोबारा गर्भ में आना ही नहीं पड़े। सारे दुख का कारण तो ये गर्भ ही है। सवेरे से शाम तक सारे महात्मा संत ज्ञानी जन गर्भ की ही निंदा करते। इस गर्भ में आए इसीलिए सारा दुख हुआ, गर्भ में ना आते तो कोई दुख न होता। गर्भ बेचारा रोने लगा। गर्भ ने कहा, महाराज सवेरे से शाम तक महात्माओं की फटकार सुननी पड़ती है, क्या आपने इसीलिए हमको बनाया? भगवान मुस्कुराने लगे। करुणा वरुणालय भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आज तक लोगों ने गर्भ की निंदा की है, बड़े बड़े ऋषियों ने, आचार्यों ने, महात्माओं ने, लेकिन अब उसी गर्भ में मैं आने जा रहा हूं, और जब मैं आऊंगा तो उसी गर्भ की सारी दुनिया स्तुति करेगी। इसका नाम गर्भस्तुति है, इसीलिए गर्भस्तुति। जब गर्भ में दिव्य आत्मा आते हैं तो गर्भ भी स्तुत्य हो जाता है, स्तुति के योग्य हो जाता है। गर्भ बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बहुत अच्छी बात, बड़ी कृपा आपने की। तो देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और देवता गर्भ स्तुति करके चले गए। कहां चले गए? पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम चले गए। हमारे अयोध्या के पूज्य आचार्य चरण कहते थे, अब जब राम जी के प्रकट होने का समय आया तो देवता अपने अपने धाम चले गए। अभी तक तो अयोध्या में थे, स्तुति कर रहे थे, गर्भ की स्तुति कर रहे थे, और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो अयोध्या छोड़ करके अपने धाम चले गए। ये तो बड़े अभागे थे, इनका दुर्भाग्य था। जिस समय राम जी का जन्म हो उस समय रहना, ये तो परम सौभाग्य की बात है। ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ उस समय अयोध्या में रहते हैं जिस समय राम जी का जन्म महोत्सव होता है। यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चली आवे, तीरथ सकल कहाँ चली आवे, तीरथ सकल कहाँ चली आवे। जिस समय भगवान का प्राकट्य काल होता है उस समय ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में रहते। राम जन्म महोत्सव के अवसर पर जो अयोध्या में जाकर के सरयू में डुबकी लगा ले, सरयू जी का जल स्पर्श कर ले, प्रोक्षण कर ले और रामलला सरकार का दर्शन कर ले, उसको ब्रह्मांड के सारे तीर्थों में जाने का फल एक ही दिन में प्राप्त हो। वो अयोध्यापुरी में यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां चली आवे। और गोस्वामी जी ने तो कहा है कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी। उस अयोध्या में और राम जन्म के अवसर पर देवता लोग अयोध्या छोड़ करके चले गए। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे। बोले तब तो देवताओं का बड़ा दुर्भाग्य था, ऐसे अवसर का उन्होंने लाभ नहीं लिया और अपने धाम चले गए। तो हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, वो कहाँ गए? बोले निज धाम। जिस देवता की भगवान ने नियुक्ति कर रखी है उन देवताओं का जो कार्यालय है वो उनका सामान्य धाम है। जैसे ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, वरुण का वरुण लोक, चंद्रमा का चंद्रलोक, सूर्य भगवान का सूर्य लोक, क्योंकि उन लोकों में बैठ करके ये देवता अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। ये तो इनका सामान्य धाम है, लेकिन इनका असली धाम कहाँ है इन देवताओं का?
बोले इनका असली धाम भगवान के श्री विग्रह में है। चंद्रमा भगवान के मन में रहता है, सूर्य भगवान के नेत्र में रहते हैं, अग्नि परमात्मा के मुख में निवास करते हैं, वायु देवता भगवान के कान में निवास करते हैं। वेद भगवान ने कहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। तो ये भगवान का जो श्री मंगल विग्रह है वही देवताओं का निज धाम है। देवताओं ने प्रकट होकर स्तुति की और स्तुति करने के बाद वे देवता भगवान के तत्त अंगों में जाकर के विराजमान हो गए, पहुंचे निज निज धाम। सारे देवता भगवान के तत्त अंगों में प्रतिष्ठित हो गए। इसीलिए भगवान सर्वदेवमय है। सर्वदेवमयो हरि, सर्वदेवमयो हरि। भगवान की अगर पूजा करे, उनकी भक्ति करे तो सबकी भक्ति अपने आप हो जाती है। भगवान की आरती करो रघुनाथ जी की तो सबकी आरती हो गई। क्यों? बोले उनकी आंख में सूर्य बैठे हैं, मन में चंद्रमा बैठे हैं, मुख में अग्नि बैठे हुए, कान में वायु देवता बैठे, सबकी आरती हो गई। उनको भोग लगाया, बोले सबको भोग लग गया। उनकी स्तुति कर ली तो आपने सबकी स्तुति कर ली, क्योंकि सर्वदेवमयो हरि, भगवान सर्वदेवमय। और भगवान की समाराधना से सबकी समाराधना, और भगवान प्रसन्न हो गए। बोले भगवान प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए आपके ऊपर। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोले सब तो उन्हीं में, उनसे बाहर क्या है।